तो आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो कि उन्होंने बिहार को किया क्या है और बिहार को दिया क्या है। इस पे ज्यादा चर्चा होगी तो मुझे लगता है। और आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन है, वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ की व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, खेसारी लाल को सुनिए। बेरोजगारी और गरीबी बिहार के छपरा के जनता के लिए और पूरे बिहार के लिए क्या बोले, पूरी वीडियो लगाता हूँ। कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया। 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पर चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया कि यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए, तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई, वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। और मैं आज गरीब का बच्चा होकर लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके भी मैं अपने आप को स्टार बनाया ना, तो मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर क्षमता है कुछ भी बेहतर करने की। तो मैं अपने हुनर से दुनिया बदलूंगा और जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को बदलूंगा मैं अपने हुनर से, अपनी ताकत से। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो चुनावी में है, ये बातें होती रहेगी, बट इस बातों में जनता का कितना भला है? मैं उन पे कुछ बोलूंगा, वो मुझ पे कुछ बोलेंगे, इससे जनता को क्या लेना देना है? जनता को बेहतर सरकार चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए। जनता को इससे लेना देना है। तो आप लोग सवाल खेसारी पे उनसे मत पूछिए, उनसे सवाल पूछिए कि जिस सरकार के लिए आप वोट मांगने आए हो उस सरकार ने 20 साल में क्या किया है, ये हमें सिर्फ बता दीजिए। आप हमेशा जंगल राज की बात करते हो। 20 साल बीत गया, जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था, आज सोचिए उसके मन में भी आपने जंगल राज डाल दिया। और इन नेताओं ने इतना जंगल राज बोल दिया कि बाहर के व्यापारी बिहार में आने से आज भी डरते हैं। छोड़िए ना, आप अब तो बुला देते। अभी तो जंगल राज नहीं आप आपके हिसाब से, तो ये कौन सा मंगल राज है? तो ये जीते जी आपको नरक देंगे और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगा देंगे, हर हर महादेव करके जल जाओ।
यही इनका फंडा है और उसी पे इनका चुनाव है। मत करिए, मैं कहता हूं कि मुद्दे की बात करिए आप। लोगों की भला कहां है, मेरा, रवि भैया का या मनोज भैया का, दिनेश भैया का या सम्राट चौधरी जी का या पवन जी का, बातों के विवाद से ना जनता का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जनता का विकास नहीं छुपा है। ये बातें होगी, हम एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे, लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मरने के लिए, लेकिन इसमें जनता का इतना फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप लोग भी सवाल करो तो मुद्दे की बात करो। पवन जी ने खेसारी को क्या बोला, दिनेश जी ने खेसारी को क्या बोला, खेसारी ने उनको क्या बोला, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा संभलो, इस बात पे संभलो कि आपको सवाल क्या करना है। हमारा और उनका विवाद से जनता का भला नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब कि जनता की जो व्यवस्था है उस पर बात करिए, आप जनता की भलाई के लिए बात करिए। आप हमारे उनके मुद्दे को ना ऊपर मत करिए और उसको बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए। जो बेहतर काम करता है उसको चुनिए। आज बिहार के सबसे ज्यादा राजनीति खराब क्यों हुई है? क्योंकि यहां लोग, यहां हर जात का एक नेता बना हुआ है, हर जात का एक नेता। तो जब आप जात का नेता ढूंढोगे तो आप विकास कैसे करोगे? एक बेहतर इंसान को चुनिए। बेहतर इंसान होगा, वो किसी जाति का है, उसका मोटो बेहतर है, उसकी सोच बेहतर है, तो आपके लिए बेहतर करेगा। और मुझे लगता है नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो किस जात के थे? आज अटल बिहारी वाजपेयी को कोई जात से बुलाता है क्या? भीमराव अंबेडकर को कोई जात से बुलाता है क्या? उनके काम को देखा जाता है। अब्दुल कलाम जी किस जाति से हर आदमी आदर्श मानता है ना? तो यार काम बेहतर करो ना। करने वाले के लिए ना बहुत काम है, नहीं करने वालों के लिए, करने वाले तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं भाई, 5 लाख लेके मर्डर कर देते हैं। तो करने वालों के पास के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के लिए ना कुछ काम नहीं है। तो ये कोई विषय नहीं है। उनसे जब भी सवाल करिए खेसारी पे मत करिए, और मेरे से भी सवाल करिए तो किसी स्टार और किसी नेता के लिए मत करिए। काम की बात करिए कि जनता का भलाई किस में है। तो दोस्तों आप लोग ने देखा पूरी वीडियो खेसारी लाल का। इन्होंने रोजगार के ऊपर मतलब कि जो पूरे ही जो भोजपुरिया समाज है, चाहे पवन सिंह है, दिनेश लाल है या रवि किशन है, सबको लपेटा है एक साथ में। और ये मुद्दे के बाद बोले हैं कि हमारे और पवन सिंह के या फिर खेसारी लाल के या और पवन सिंह से या दिनेश लाल के पवन सिंह से या फिर रवि किशन को पवन सिंह से क्या मतलब कि जो मतभेद हुआ है, इस पे ना चर्चा करके आप लोग इस बात पे चर्चा करिए और इस बात को पूछिए कि बिहार में जो 15-20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार है, तो बिहार में पलायन और बेरोजगारी और गरीबी क्यों मुक्ति नहीं हुआ? बिहार में इस तरीके से क्यों अभी स्थिति बनी हुई है कि बिहार में लोग बाहर में नौकरी करने जाते हैं और बाहर में ही मतलब कि जो वहाँ पे रोजगार करते हैं और बिहार में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये सब बात पे चर्चा करिए। यही सब कहानी था। आप लोग ने देखा पूरी वीडियो में खेसारी लाल को, और आपको क्या राय है इस वीडियो पे अपना राय दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। दोस्तों नमस्कार, हाजिर है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों मामला पति पत्नी का है। इसमें पति पत्नी का रिलेशन थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए पत्नी अलग रह रही है। पूरी वीडियो लगाता हूँ, देखिएगा स्टार्ट में।